शाह महमूद बर्री, यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल की सजा। 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। लाहौर की मुकामी अदालत ने 9 मई जलाओ, गहराव, शेर पावपल मुकदमे का फैसला सुना दिया और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक समेत 5 मुलजमान को बरी कर दिया। अदालत ने 9 मुलजमान को जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने रियाज हसन, अली हसन, अफजाल अजीम पहट और रियाज हुसैन को भी 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। अदलिया के मुतराज़िम फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। ऐसे फैसलों से मुल्क की बदनामी होती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि शफाफ ट्रायल होना चाहिए, हमें भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। आइन और कानून का तकाजा है, एक केस में मुख्तलिफ जगह ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर की, लेकिन इस पर आज तक फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हुक्म भी दिया, लेकिन फिर भी केस नहीं रोका गया। ये तीसरा केस है जिसमें हमारे रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा दी गई। अपोजिशन लीडर पंजाब समेत 3 अरकान पार्लियामेंट को सजाएं हुई हैं। तमाम सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई हैं। सलमान अकरम राजा बोले कि वही 2 गवाह हैं जो 9 मई मुकदमात में पेश किए जा रहे हैं। अदालतें मजाक बन चुकी हैं, झूठ पर मुकदमा खड़ा किया गया। इंसाफ दफन, अदालती निज़ाम मुनहदम हो चुका। कौम को फैसला करना होगा हमें कैसी रियासत में रहना है। बाबर रहमान बोले कि 5 अगस्त की कॉल से पहले फैसले देना सोची समझी मैच फिक्सिंग है। लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला में इंसाफ का कत्ल हुआ। जमीर के कैदियों को दहशतगर्द करार देना आइन और कानून की तौहीन है। पार्लियामेंटेरियंस, वुज़रा, गवर्नर्स को दहशतगर्द करार दिया जा रहा। झूठी सजाओं से तहरीक इंसाफ को नहीं रोका जा सकता। सजाएं देने से हकीकी आज़ादी की तहरीक दबाई नहीं जा सकती। किसी कारकुन को सजा होने पर खुशी का इजहार नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई ना कोई अफसाना था और ना ड्रामा। 9 मई एक हकीकत है। एक जमात ने रियासत के दिफाई इदारे पर हमला किया। अगर सजा ना हुई तो रियासत मजाक बन जाएगी। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल हल करने की ज़रूरत है। अगर इंतहा पसंदी के रास्ते पर चलेंगे तो नुकसान होगा। पीटीआई सियासी जमात बने और दीगर जमातों के साथ मुज़ाकरात करे। बाहमी राबते और बातचीत से मामलात बेहतर बन सकते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब का सजा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मलिक अहमद बुचर कहते हैं कि 26 तरमीम के बाद हुकूमत ने अदालतों को अपने ताबे कर लिया। 9 मई के सियासी मुकदमात में हमें इस तरह के फैसलों की उम्मीद है। अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा का फैसला सुनाया गया। मेरी नाअहली के हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। ये लोग पागल हो गए हैं, अब ये अपने लिए घड़ा खोद रहे हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन जजेस भी हैं। एक ASI से गवाही दिलवाई जो वहां मौजूद ही नहीं था। नवाज शरीफ, उनका खानदान पाकिस्तान लूट के लिए ले गए और जिनको सजाएं देनी चाहिए थी इनको हमारे पर मुसल्लत किया हुआ है। मखसूस सियासी जमात की जानिब से 9 मई को फसाद बर्पा किया गया। फैसले से आइन और कानून का बोलबाला हुआ। सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुलजमान का शफाफ ट्रायल हुआ। अगर सबूत मौजूद हैं तो कानून हरकत में ज़रूर आएगा। पार्टी लीडर्स की हरकत के वाजिब सबूत मौजूद हैं। कानून अपने हाथ में लेने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। चाहे MNA हो या चाहे MP, ओहदा कोई भी हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। चिल्लास थक लोशी में एक बार फिर से सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। लोशी के मकाम पर बाबूसर का आगान रोड पर लगी पुल भी सैलाबी रैली में बह गया। दरियाए हंजा का कुदरती बहाव भी तब्दील। पानी आबादी में दाखिल। सैलाबी रैली से खारी इलाका दरियाबुर्द, मकानात और कीमती सामान तबाह। रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। बाबूसर टॉप में बारिशों और सैलाब से तबाही। 20 से 30 गाड़ियाँ सैलाबी रैली में बह गई। 5 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। 3 लाशें और 4 जख्मी निकाल लिए गए। और लोहदरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 17 अफराद ताहाल लापता। निजी मेडिकल कॉलेज का मालिक, अहलिया और बेटा शामिल। बाबूसर में 50 मकानात, 1 स्कूल, 2 होटल, गंदम डिपो, पुलिस चौकी और पंचकी तबाह। चिल्लास के इलाका थोरनाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वापटा कॉलोनी में पानी दाखिल। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर रात के अंधेरे के बायस बाबूसर तक में लापता सयाहों की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि मौसमी हालात बेहतर होने और मौसम साफ होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह शुरू किया जाएगा। शाहराहों की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी।
गाड़ी शाहराह रेशम दयामर की हदूद में छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। शाहराह कराकोरम भी छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। चिल्लास, जलखट रोड और बाबूसर टॉप की सड़कें बंद। शाहराह बाबूसर नारान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बहाली का काम जारी है। बालाकोट में शाहराह कागान को आर्जी रास्ता बनाकर बहाल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान के तमाम सूबाई वज़रा को अपने हलकों में मौजूद रहने की हिदायत। कहा कि सैलाब से मुतासर जिला में रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों की निगरानी। इस्लामाबाद DH-5 के करीब नाले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। इससे कबल अंधेरा होने पर 10 घंटे बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। पानी की सतह कम होने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। इमदादी टीमें दरिया के किनारे रात के वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122, पुलिस और नेवी के गोताखोर भी शरीक हैं। ऑपरेशन के दौरान हुमक से डूबने वाले नौजवान अहमद शाह को लाश को दरियाए सवां से निकाल लिया गया। ताहम 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद बाप बेटी को तलाश नहीं किया जा सका। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। शहर में दफ़ा 144 नाफिज। नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। वासा अमले की छुट्टियां मनसूख। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वाला खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों से तबाही। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाम बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में 6 बच्चे, 2 मर्द और 1 खातून शामिल। बारिश और सैलाब के बायस 10 घरों को नुकसान पहुंचा। सवात के इलाके मदीन में पहाड़ी तोदा घर पर गिरने से 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। 1 खातून जख्मी। मालूम जब्बा में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए। लाशें मकामी अफराद ने निकाल ली। ख्वाजा खिला में छत गिरने से 1 बच्चा जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। आजाद कश्मीर में भी बारिशों से तबाही। लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद शाहराहें बंद हो गईं। लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम और मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। मरी में मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई अफराद और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल दिया गया। 3 अफराद पत्थर लगने से मामूली जख्मी। नमभरोरी में बड़ी चट्टान सरक गई। 2 घर जद में आ गए और खराब मौसम के बायस बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात। पिंड आदन खान में न्यू सब्जी मंडी के करीब तालाब में बच्चा डूबकर जाम बहक। कश्मीर में गड्डो बिराज पर दरिया सिंध की सतह बुलंद। निचले दर्जे का सैलाब। हाफजाबाद में दरियाई चनाब में पानी की सतह बुलंद। बेला के दही इलाकों के मुकीनों को मुहतात रहने की हिदायत। पंजाब में 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान बहाल। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम स्पीकर का कहना है कि अपोजिशन के अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। मुज्तबा शुजाउर रहमान बहाली की दरख्वास्त देते कहा कि वज़ीर-ए-आला की भी ख्वाहिश है नुमाइंदगान मुंतखब होकर असम्बली में आए, उन्हें ऐवान में आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो हल्कों की नुमाइंदगी करें। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं। मुअत्तल 26 अरकान की बहाली की जाए, जिस पर कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नट ने नोटिफिकेशन जारी करके ऐवान में लाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त के लिए हवाई अड्डों पर सहूलियात की फराहमी का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। सेफ सिटी मनसूबे मुल्क में जदीद सिक्योरिटी निज़ाम की मिसाल हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भाईचारे और एतमाद पर मबनी हैं। CPEC अब दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान चीनी शहरियों के लिए महफूज और कारोबार माहौल फ्राहम कर रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाक व तमाम सूबे चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा लीमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। ज़ख्मी DPO और औरकज़ई खालिद खान की इयादत। दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर खालिद खान को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आला ने खालिद खान की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। खालिद खान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में ज़ख्मी हुए थे।